आदाब मुनसिफ टीवी के खास बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह खौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। आरटीसी इंजमाम बिल को असेंबली में पेश करने की गवर्नर ने दी इजाजत। हुकूमत की जानिब से पेश करदा वजाहत से किया इत्तेफाक। हालिया ट्रेन फायरिंग में जाँ बहक सैयद सैफुद्दीन की बेवा की बैरिस्टर ओवैसी ने की माली इमदाद। तीनों लड़कियों के लिए 1-1 लाख रुपए के चेक किए पेश। दलित बंधु की तरह मुसलमानों की भी माली मदद करने अकबरुद्दीन ओवैसी का मुतालबा। ऐवान असेंबली में ओवरसीज स्कॉलरशिप्स जारी करने की मांग। मणिपुर में तशद्दुद हुकूमत की हौसला अफजाई का नतीजा। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में के कविता का बयान। आरटीसी बिल पर हुकूमत की जानिब से पेश की गई वजाहत पर रजामंदी जाहिर करते हुए गवर्नर ने आरटीसी मुलाजिमीन को सरकारी दर्जा देने के बिल की ऐवान में पेश करने को इजाजत दे दी है। इम्कान है कि जल्द ही इस बिल को तेलंगाना कानून साज असेंबली में पेश किया जाएगा। इससे कबल तेलंगाना आरटीसी को हुकूमत में जम करने के मामले में गवर्नर तमिलिसाई सुंदराराजन की जानिब से बिल पर बाज शुकूक व शुबहात का इजहार करते हुए चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को मकतूब रवाना किया गया था। हुकूमत ने गवर्नर की जानिब से उठाए गए चारों सवालों के जवाब देते हुए गवर्नर को वजाहत दी है और हुकूमत ने वाजे किया है कि सिर्फ आरटीसी के मुलाजिमीन को सरकारी मुलाजिमीन का दर्जा दिया जा रहा है। हुकूमत ने यह भी वाजे कर दिया है कि स्टेट रोड एंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जूं का तूं बरकरार रहेगा, जिसकी वजह से आरटीसी में मरकजी ग्रांट्स, हिस्स, कर्ज और दीगर इमदाद के बारे में कोई मसला नहीं होगा। जबकि हुकूमत ने यह भी कहा कि आरटीसी मुलाजिमीन को उनकी तरक्की, उनके केडर को मामूल पर लाने और दीगर मुराद जैसे मामलात मुशावरत के बाद हतमी फैसला होगा। हुकूमत ने कहा कि इससे रियासत की तश्कील नौ कानून की भी खिलाफ वर्जी नहीं होगी। वहीं आज सुबह आरटीसी मजदूर यूनियन की कॉल पर सिकंदराबाद, जेबीएस, रानीगंज और कंटोनमेंट डिपो में जगह जगह बसें रोक दी गई। सैकड़ों बसें डिपो तक ही महदूद रही। आरटीसी मजदूर यूनियन ने 2 घंटे तक एहतजाज की कॉल दी थी। आरटीसी मजदूर यूनियन ने गवर्नर की जानिब से बिल को इल्तिवा में रखने के खिलाफ बतौर एहतजाज राजभवन के घेराव और सुबह 8 बजे तक 10 बजे 2 घंटे चक्का जाम करने की कॉल दे रखी थी। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को हुकूमत में जम करने के मामले में पैदा शुदा सूरत हाल के दरमियान गवर्नर तमिलिसाई सुंदराराजन ने रद्द अमल का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आरटीसी मुलाजिमीन की जानिब से राजभवन के मुहासरे की वजह से उन्हें तकलीफ पहुंची। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरटीसी यूनियंस के नुमाइंदों से बातचीत की। गवर्नर ने वाजे किया कि तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को हुकूमत में जम करने के मामले में पैदा शुदा सूरत हाल के दरमियान गवर्नर तमिलिसाई सुंदराराजन ने रद्द अमल जाहिर किया। इन्होंने कहा कि आरटीसी मुलाजिमीन की जानिब से राजभवन के मुहासरे की वजह से उन्हें तकलीफ पहुंची है। When it was done at Andhra Pradesh, he told it was not a good decision. I don't want to tell the exact words what he mentioned. It was not a good decision. And as long as the globe is there, it cannot happen. But now I am happy also. I am happy. I am not against the marginalized people, poor employees. I was one fighting for you when you had indefinite strike. Okay? Thank you. So I am not against you. I am with you. Yes, You thank you. be assured. But why I am little concerned, because if I take a hasty decision when it is legally challenged, you should not be again on roads fighting for your rights. And my belief is that already the rights which you should have got in this post itself are pending. As a constitution head, I want to clear
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में एक आरपीएफ जवान की इश्तियाल अंगेज फायरिंग में जाँ बहक सैयद सैफुद्दीन की बेवा को उनकी 3 बच्चियों के लिए फीकस 1-1 लाख रुपयों के चेक तकसीम किए। तो वहीं असेंबली फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर जाँ बहक सैयद सैफुद्दीन की बेवा को यानी कि अंजुम शाहीन को जियागुड़े में डबल बेडरूम मकान महाना बेवा का वजीफा और कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में मुलाजिमत दी गई है। इस मौके पर नामपल्ली के रुकने असेंबली जाफर हुसैन मेराज भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को बदतरीन दहशतगर्दाना हमला करार दिया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असेंबली फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज ऐवान असेंबली में मुस्लिम तलबा को दी जाने वाली ओवरसीज स्कॉलरशिप का मसला उठाया। इन्होंने हुकूमत से मांग की है कि वो तमाम ज़ेरे इल्तिवा स्कॉलरशिप्स की रकम को फौरी जारी करें। इसके अलावा अकबरुद्दीन ओवैसी ने दलित बंधु की तर्ज पर मुसलमानों के साथ इंसाफ करने की मांग की। कि ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए भी सर 22 का सीजन के लिए दरखास्तें बुलाए गए हैं, 900 दरखास्तें आई हैं, उसमें से आपको कमेटी डाल के क्लियर करना है, वो भी क्लियर नहीं करे सर। कोर्सेज खत्म हो गए, ना स्कॉलरशिप आ रही है। तो मैं आपके जरिए दरखास्त करूंगा कि प्लीज फाइनेंस मिनिस्टर साहब को एक मीटिंग बुलाओ, बोलिए साहब ये स्कॉलरशिप के इश्यूज को क्लियर करने के लिए, ओवरसीज के लिए और मुसलमानों को लोन्स देने के लिए, दलित बंधु दे रहे हैं हम इस्तेकबाल करते हैं, दे रहे हैं बीसीस को दे रहे हैं हम उसका भी इस्तेकबाल करते हैं, मुसलमानों को भी कुछ दीजिए, आपसे उम्मीद है। इलेक्शन का वक्त है, अगर मुसलमानों को यह नहीं मिलेगा तो इसके क्या नतायज होंगे ये आप बेहतर जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। ने आज ऐवान असेंबली में जारी मेडिकल कॉलेजेस से मुताल्लिक बहस में हिस्सा लिया। इन्होंने इस मौके पर रियासती वजीर सेहत हरीश राव से इस्तफसार किया कि नई मेडिकल कॉलेजेस के क़याम के लिए फ़ी कॉलेज कितनी रकम मुख्तस की गई है। इन्होंने तमाम ज़ुमरों जैसे कि टीचिंग, नॉन टीचिंग वगैरह से मुताल्लिक तफसीलात ऐवान में पेश करने की मांग की, जिस पर हरीश राव ने अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से उठाए गए सवालों के जवाब दिए। To Hindu, Muslim, SC, ST, BC, sir, the counseling is going on. I am not standing here and saying that can reduce the 60% of minority colleges. No, sir. Let it be, sir. But here I am saying that non-minority colleges are having only 50%. Because of that, 300 meritorious students will lose their seat, will forfeit their seat, or they will end up paying 13 lakhs or 14 lakhs per annum. This is what I am saying. This needs to be corrected. The counseling is going on, sir. Today the counseling is going on. That is why I am saying, why is the differentiation between minority and non-minority? The issue was brought it to our notice yesterday night only. Before that, we doesn't know. It was there since long time. Yesterday night in the discussion, honorable member has told me, we were in the house till night 10:30, 10:45 in the house only. Again, we are here at 10 o'clock. When can I address that issue, sir? I promise him that today itself I will conduct a meeting. I will talk to the department and I'll also take the opinion of the legal department, and we will try to find a solution as early as possible. आईटी व इंडस्ट्रीज के वजीर के तारक रामाराव ने कहा है कि हुकूमत साइबर क्राइम पर एक मौसर कानून बनाने पर काम कर रही है। तेलंगाना को मुल्क की पहली ऐसी रियासत का एजाज़ हासिल होगा जहां इस तरह की कानून साजी की जाएगी। निलसार यूनिवर्सिटी ने पहले ही रहनुमायाना खतूत को क़तियत दे दी है और इसको जितना जल्द हो सके असेंबली में मुतारिफ कराया जाएगा। वजीर KTR ने मजीद कहा कि हुकूमत IT कंपनियों को पुराने शहर तक वसअत दे रही है। मलकपेट में IT टावर का संग बुनियाद अनकरीब रखा जाएगा। इसी काज के लिए महकमे RNB ने 12 एकड़ अराजी हवाले कर दी है। पहले ही 2 से 4 IT कंपनियों को क़तियत दे दी है। मलकपेट IT टावर की संग बुनियाद तकरीब के साथ हम 5 से 6 IT कंपनियों के साथ याददाश्त मफाहिमत पर दस्तखत करना चाहते हैं।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी ने असेंबली में रियासती वजीर केटीआर के तबसरों का जवाब दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस लीडरों ने उनकी जानिब से किसानों को फराहम की जाने वाली बरक़ी से मुताल्लिक़ अमेरिका में दिए गए बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। इन्होंने इस बात पर बरहमी जाहिर की है कि बीआरएस के वज़रा कांग्रेस एमएलए श्रीधर बाबू को असेंबली में इस मामले की वजाहत करने से रोक रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस कायदीन को असेंबली में हक़ाइक़ बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। इन्होंने कहा कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मुनासिब मदद नहीं कर रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जिन बीआरएस लीडरों को सैलाब से मुतासरा इलाकों में घूमना चाहिए था वो सड़कों पर गुंडों की तरह घूम रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस लीडर्स आवाम की खिदमत करने के बजाय कांग्रेस लीडरों को डराने में मसरूफ़ हैं। बीआरएस की कानून साज रुकन के कविता ने कहा कि मणिपुर में हुकूमत की हौसला अफजाई से ही तशद्दुद बरपा हुआ है और आज कानून साज कौंसिल में कबायलियों की बहबूद व तरक्की पोडू अराजियात के लिए पट्टों की तकसीम के मौजू पर मुनक़िदा मुख्तसर से मुबाहिस के दौरान खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत का कबायलियों के साथ रवैया इंतहाई ज़ालिमाना है। कबायलियों के हुकूक़ पर पानी फेरने के लिए मरकजी हुकूमत ने फॉरेस्ट लॉ एक्ट लाया है, तो दूसरी तरफ कबायलियों के साथ बीआरएस हुकूमत के हमदर्दाना रवैये का जिक्र करते हुए कविता ने कहा कि एसटी तबक़ात के लिए तहफ़्फ़ुज़ात की शरह को 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया। इसके साथ साथ कबायलियों की तालीमी तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की गई है। रियासत की तकरीबन 3000 से ज़्यादा कबायली तलबा को मुल्क के बेहतरीन तालीमी इदारों में दाखिला मिला है। కన్నా ఎక్కువ అధ్యక్ష చాలా దారుణం మొన్న మణిపూర్లో జరిగినటువంటి ఘటనను మనందరం చూసినాం అధ్యక్ష, చాలా బాధాకరం అధ్యక్ష. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఆన్ ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ దిస్ హౌస్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ స్టేట్ స్పాన్సర్డ్ వైలెన్స్ అగేన్స్ట్ ద ట్రైబ్స్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ అధ్యక్ష. చాలా దారుణం. ఒక ట్రైబ్కు ఇంకొక ట్రైబ్కు రెండింటికి కొట్లాట పెట్టించి మొత్తం యంత్రాంగం అంతా నిలబడి చూసుకుంటూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అధ్యక్ష. దీన్ని మనందరం కూడా కండెమ్ చేయాల్సిందిగా నేను కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. మనం ఎంతసేపు కలిసి పెరగాలి, అందరం కలిసి ఉండాలి, అన్ని జాతులు అందరం కూడా బాగుపడాలని మనం కోరుకుంటే విభజించి పాలించి ఓట్లు దండుకోవాలనేటటువంటి ప్రయత్నం ఇవాళ కేంద్రంలో మనకు కనబడతా ఉంది అధ్యక్ష. कायती लंबाड़ा तबके ने उन्हें एसटी रिजर्वेशन देने और पुडू अराजियात के पट्टेजात देने की मांग करते हुए कोडाफगाल मंडल के बेगमपुर गांव में कौमी शाहरा 161 पर एक धरना मुनज़्ज़म किया, जिसकी वजह से कौमी शाहरा 161 पर ट्रैफिक निज़ाम मुतासिर हुआ। एहतजाजियों ने उनके लिए खुसूसी बोर्ड तश्कील देने की भी मांग की है। इन लोगों का कहना है कि ये भी लंबाड़े तबक़ात की तरह ही जंगल में ज़िंदगी गुजारते हैं। హామీ ఇచ్చిండు మీ కాగితీ నంబర్లకు ఎస్టీ రిజర్వేషన్లో కలుపుతా అని మాకు హామీ ఇచ్చి ఆ కోరకు మేము ఇన్ని రోజులు వేడి చేసినాము. మాకు హామీ నెరవేరలేక అన్ని హామీలు చేస్తున్నాడు, ఇది ఒకటి ఎందుకు మర్చిపోతున్నారు అని మేము ఈరోజు కాగితీ లంబాడోలు మేము మొత్తము 35 తాండలు కలిసి కాగితీ లంబాడోలు మా రిజర్వేషన్ ఎందుకు సార్. मुल्क भर में माँ के दूध की अहमियत को उजागर करने के लिए खुसूसी हफ्ता तकारीब का अहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले में नारायणपेट ज़िला मुस्तक़र पर वाक़े आंगनबाड़ी मराकज़ में भी खुसूसी हफ्ता तकारीब का अहतमाम किया गया। इस तकरीब में महकमे सेहत के एहलकारों ने ख़वातीन और हामिला ख़वातीन में माँ के दूध की अहमियत व इफ़ादियत को समझाया। सेहत के ओहदेदारों का कहना है कि बच्चे के लिए माँ का दूध ही काफ़ी मुफीद होता है। मेदक की जिला कलेक्टर राज रशीद शाह ने कहा कि तमाम सियासी जमातों से अपील की है कि आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए ताउन करें। जिला कलेक्टर ने कहा कि कानून साज असेंबली के आम इंतखाबात को कामयाबी के साथ कराने के लिए इंतखाबी ओहदेदारों की मदद को अवामी व सियासी जमातों की मदद ज़रूरी है। इन्होंने कलेक्ट्रेट मीटिंग हाल में तमाम तस्लीम शुदा सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ मीटिंग की। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि सियासी जमातें नए वोटर्स के इंदराज में ताउन करें। इन्होंने इंतखाबात के मौके पर सियासी जमातों की तरफ से देखे जाने वाले मसाइल, पोलिंग सेंटर की सहूलियात, पोलिंग मराकज़ की तब्दीली, नए पोलिंग मराकज़ का क़याम और ज़िले मेदक के कानून साज असेंबली हलके में नए वोटर्स के इंदराज पर भी तबादले ख्याल किया।
ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC के कमिश्नर रोनाल्ड रोस ने कहा है कि शहर हैदराबाद की कदीम तारीखी इमारतों की बहाली के इक़दाम किए जाएंगे। इन्होंने पुराने शहर हैदराबाद की 6 कदीम और तारीखी अहमियत की हामिल इमारतों का मुआयना किया। इनमें छत्ता बाजार, हुसैनी अलम कमान, शेख फैज कमान, दीवान देवड़ी की कमान, दबीरपुरा की कमान का मुआयना शामिल है। इन्होंने गुलजार हाउस का भी मुआयना किया, जिसकी हाल ही में तज़यीन नौ की गई है। रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने आज हैदराबाद के वेस्ट मारेटपल्ली में 108 एम्बुलेंस और अम्मावड़ी गाड़ियों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में मुतल्लिका हुक्काम और मुकामी कायदीन भी मौजूद थे। रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत की BRS हुकूमत सेहतमंद तेलंगाना की तश्कील के लिए मुअस्सर इक़दाम कर रही है। वरंगल कांग्रेस पार्टी के जिला सदर एर्राबल्ली सवर्णा ने कहा कि हर हाल में सत्यमेव जयते ही साबित होता है। इन्होंने ये तबसरा कांग्रेस पार्टी के कायद राहुल गांधी के बारे में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर किया। कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने वरंगल शहर में मिठाइयां तकसीम की और जश्न मनाया। इन कायदीन ने वाजे किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सच की जीत हुई है। AATUC के रियासती सेक्रेटरी पाले देवेंद्र और अरुणा ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि म्युनिसिपल सेंटर में दूसरी एजेंसीज को भी बाकायदा बनाया जाए। इस एसोसिएशन की क़ियादत में जिला DMHO के दफ्तर के सामने धरना दिया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि वो अवामी शोबे में 16 साल से खिदमात अंजाम दे रहे हैं और हुकूमत मुनासिब जवाब नहीं दिया, जो बहुत ही अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए तकलीफ दा बात है कि हमें मुसल्लमा तस्लीम नहीं किया जा रहा है, जिन्होंने कोरोना के दौरान इतनी मेहनत की और 1545 पोस्टों का इश्तिहार देना दुरुस्त नहीं है और तनख्वाह का 20% की बजाय 40% दे दिया करें। సార్ మాకు న్యాయం చేయండి. సమాన పనికి సమాన పత్రం, సమాన వేతనము లేదు, కనీసం PRC లేదు, మాకు యూనిఫామ్ అలవెన్స్లు లేవు. ఒకటి మేమేమన్నా ఎక్స్గ్రేషియాలు ఉండవు. మేము పుట్టుకునే ఏమన్నా వ్యాక్సినేషన్ పోతే ఇంటీరియర్ పేషెంట్ పోతే పడి కింద పడితే ఆ ఏరియాలలో ఇంటీరియర్ పేషెంట్ల చేసినా కూడా మమ్మల్ని పడి లేపెట్టోడు ఉండడు. పుట్టుకున్న చస్తే ఎక్స్గ్రేషియాలు లేవు, నా కుటుంబాలకు భద్రత లేవు, మా పిల్లలు లేవు. ఈ చాలి జీతాలతోటి, ఈ పెరిగే ఖర్చు ఛార్జీలతోటి, ఈ పెరిగే కూరగాయల ఖర్చులతోటి వచ్చిన జీతం దానికే మాకు కనీసం ఏ అలవెన్స్ కూడా ఉండవు. చేసే పని ఒకటే అయినప్పుడు, చేసే పని విధానం ఒకటే అయినప్పుడు అందులో ఉన్న ఏఎన్ఎంలోనికి వ్యత్యాసాల జీతాలు ఎందుకు? ఫస్ట్ ఏఎన్ఎంలోకి ఒకటి, రెగ్యులర్ ఏఎన్ఎం ఒకటి, థర్డ్ ఏఎన్ఎం ఒకటి, సెకండ్ ఏఎన్ఎం అని। पुलिस ने निर्मल जिले के दस्तूराबाद मंडल के अकुंडापाटे गांव में कार्डन सर्च की। इस मौके पर बगैर किसी सर्टिफिकेशन के 60 दोपहिया गाड़ियां, एक ऑटो, एक कार और एक ट्राली पर जुर्माना आयद किया गया। इस प्रोग्राम में CID मोहन, SI प्रभाकर रेड्डी, शंकर राजू, रजनीकांत के अलावा दीगर ने भी हिस्सा लिया। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। RTC इंजमाम बिल को असेंबली में पेश करने गवर्नर ने दी इजाजत। हुकूमत की जानिब से पेश करदा वजाहत से किया इत्तेफाक। हालिया ट्रेन फायरिंग में जांबाग सैयद सैफुद्दीन की बेवा की बैरिस्टर ओवैसी ने की माली इमदाद। तीनों लड़कियों के लिए 1-1 लाख रुपए के चेक्स किए पेश। दलित बंधु की तरह मुसलमानों की भी माली मदद करने अकबरुद्दीन ओवैसी का मुतालिबा। ऐवान असेंबली में ओवरसीज स्कॉलरशिप से जारी करने की मांग। मणिपुर में तशद्दुद, हुकूमत की हौसला अफजाई का नतीजा। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में कविता का बयान। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।